Lens is a part of transparent material whose at least one surface is curved. लेंस किसको बोलेंगे? लेंस किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पार्ट होगा। पॉलीथीन हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। पानी को किसी एक ऐसे बर्तन में रखे हैं जो कि कर्व्ड है, एक सरफेस कर्व्ड है कम से कम, तो वो भी लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है क्या? स्पून लेंस नहीं है यार, स्पून है वो मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। ऐसे देखोगे, इधर से देखोगे इस चम्मच का, इधर चम्मच कहाँ गया? दे दो। देखो ये चम्मच है, यहाँ तक चम्मच है, ये हाथ। इधर से देखोगे उभड़े हुए पार्ट से, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इधर क्या दिखेगा तुम्हें? अपना इमेज छोटा दिखेगा, सीधा दिखेगा। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में छोटा और सीधा ही दिखता है ना जी। कॉन्वेक्स बोल रहे हैं, कहाँ दिमाग बैठा है? इधर का पार्ट, इधर का उबड़ा हुआ, आ गए इधर। इधर जो तुम देखोगे, गौर किए होगे, अगर कभी देखे होगे तो तुम्हारा इमेज जो तुम ऐसे देखोगे ना, यहाँ पे ऊपर चम्मच का मुंह में उल्टा इमेज बनेगा। चम्मच का मुंह में उल्टा इमेज बनता है, अभी करके देखना। बढ़िया सा कोई चमकदार चम्मच निकालना, कॉनकेव वाले पार्ट, कॉनकेव वाले पार्ट में जो देखोगे तो उल्टा इमेज दिखेगा, कॉन्वेक्स वाले में छोटा और सीधा दिखेगा। चलो, लेंस का कम से कम एक सरफेस जो है वो क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए था ना। ये भी लेंस होगा। ये भी लेंस होगा। ये भी कोई लेंस होगा, है ना। हाँ, ये कौन सा वाला है? कॉन्वेक्स का पार्ट है। अब इसी में अगर कॉनकेव वाला भी पार्ट घुसा दें तो कुछ इस तरह से चंदा मामा बन जाएगा। ये कौन सा वाला है? ये कौन सा का किसका पार्ट है ये? कॉन्वेक्स का पार्ट। चलो, इसी में अगर कुछ इस तरह से कॉनकेव का भी पार्ट घुसा दें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको बोलते हैं, इसका नाम है बाई कॉन्वेक्स या फिर डबल कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको? कि टेपुआ दोनों तरफ भुट्टी वाले का नाम क्या है? बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स। एक तरफ प्लेन है इसलिए इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स। ये बीच में सुटका, माथा और पैर लंबा, इसका नाम है बाई कॉनकेव या फिर डबल कॉनकेव। ये प्लेनो कॉनकेव है। यहाँ पे पहले क्या बनाए थे? कॉन्वेक्स बनाए थे, बाद में कॉनकेव बनाए थे, है ना। तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसमें पहले कॉनकेव बनाए थे, बाद में, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स। उतार रहे हो क्या? हाँ, समझ गया ना। स्क्रीन शॉट, अरे नहीं हो रहा वहाँ से, सब चीज़ का उपाय समझ गया। स्क्रीन शॉट वाला option।
मिटा इसको तमा, मिटा दे। बहुत फास्ट पढ़ा जाएगा तो ऐसे। लिखो मिटाओ क्या? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? बोलना है, घुस के नहीं रहना है। नहीं है कोई ऐसा? चलो अगला हेडिंग दो। चलो अच्छा नाम लेते हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंस। कौन लेंस है ये भैया? हाँ, कानकेव कौन बोला? नहीं नहीं, कानकेव कौन बोला? कितना बार समझाएंगे, मुंह से नहीं निकालना है, 2 सेकंड रुक के सही बोलना है। असल वकार कहीं और से बोलता है, पता है। चलो, ये जो है, ये इधर वाला किसी खोखले गोले का पार्ट होगा। इधर वाला जो है, इधर वाला भी किसी दूसरे खोखले गोले का पार्ट होगा, मतलब किसी दूसरे हॉलो स्फेयर का पार्ट होगा। इधर वाला किसी दूसरे हॉलो स्फेयर का पार्ट होगा। दोनों को काट के मिला दिए हैं, तब बन गया है लेंस। तो इसका सेंटर होगा कहीं, इसका भी सेंटर होगा कहीं। तो इसके सेंटर को हम लोग यहाँ पे C1 मान लेते हैं, इधर C2 मान लेते हैं। क्या जी? सेंटर से आधी दूरी पे F2, इधर भी आधी दूरी पे F1, है ना। ये जो लंबाई है इसको बोलते हैं एपर्चर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इन दोनों को सेकेंडरी फोकस एंड सेंटर बोलेंगे ऑफ कर्वेचर, क्योंकि 2 नंबर पे आ रहा है ना। और इन दोनों को क्या बोलेंगे? प्राइमरी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिख रहा है क्या? वेरी गुड, समझ गए। ये जो O है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? O को क्या बोलते हैं? और वहां पे बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते थे? पोल बोलते थे, है ना। हाँ, तो आइए स्क्रीन शॉट लेने के लिए रेडी होते हैं। समझ गए? किसी को दुविधा है कोई पॉइंट का? ए बाबू लोग, क्या? इधर है यार, ये पहले इधर आया तो इधर ले लिए। अब सेकेंडरी मेन फोकस होता है वो बाद में जानेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी ये इसलिए नंबर के वजह से है। मेन फोकस कौन होता है वो दूसरी बार जानेंगे। इधर वाला ही मेन फोकस होता है। आते हैं ना, घबराओ नहीं। लिख चुके? नहीं समझ चुके? मिटा दें?
जब इस लेंस का समझ गए तो उस लेंस का तो पता चल ही जाएगा ना कौन पॉइंट क्या है। कॉन कॉन्वेक्स का जब समझ गए तो कॉनकेव का भी तो पता चल ही जाएगा। हम्म। चलो, ज्यादातर इसी का यूज करते हैं। पता ही है, पैरेलल लाइट रे जाती है तो कहाँ से होकर जाती है? रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। तो ये F2 है, इधर F1 था कहीं, है ना, इधर C1 था कहीं, यहाँ पे C2 होगा कहीं। इस F2 को हम लोग बोलेंगे मेन फोकस। पैरेलल लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ काटती हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेन फोकस बोलेंगे। ठीक है। उसी प्रकार नीचे दिख रहा है क्या? क्या इस पर लिख दें यहाँ? अरे मिटा लगा ही देते हैं ना, इसी लाइन को लगा देते हैं। पैरेलल भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर है ये। लेंस का एक नियम ये है कि लेंस में जो है ना लाइट रे हमेशा मोटे वाले एरिया की तरफ मुड़ती है। किधर मुड़ती है? थिक पार्ट की तरफ मुड़ती है। तो यहाँ देखो तो थिक पार्ट किधर था? ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है, इधर इधर वाला पार्ट, इधर वाला थिक है, ऊपर वाला थिन है। आना बोल। तो लेंस में जो लाइट रे है वो हमेशा थिक पार्ट की तरफ मुड़ती है। लाइट रेज always bend towards the thick part of lenses, है ना? लाइट रेज ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द थिक पार्ट ऑफ लेंसेज। लेंस के हमेशा थिक पार्ट की तरफ मुड़ती है। तो इस लेंस में थिक पार्ट ऊपर है, तो लाइट रे ऊपर की तरफ मुड़ेगी, मुड़ेगी ना। अब ऊपर की तरफ मुड़ के उधर चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस को काटी ही नहीं। काटी ही नहीं जब प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ये पीछे कहीं मिलेगी। और पीछे जिस पॉइंट पे मिलेगी वो पॉइंट क्या होगा? मेन फोकस होगा। वही पॉइंट होगा ना मेन फोकस। मुझे कोई है ऐसा जिसको पकड़ में नहीं आ पा रहा? हाँ, पकड़ में किसी को नहीं आ पा रहा है क्या? अरे वही बात। क्लियर? मिटाएं? मेन फोकस कोई भी लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे इंसिडेंट होती है, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट को काटती है या काटते हुए अपीयर होती है, उस पॉइंट को हम लोग मेन फोकस बोलते हैं। ठीक है। तो इसका मेन फोकस F1 हो गया, इसका मेन फोकस F2 हो गया।